आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे एसएमएस किया और कहा कि सर इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आप जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये 10वीं कक्षा में चौथे नंबर का लेसन है और इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसमें अपलोड करते जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस लेसन में बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है जब आप बुक पढ़ते हो तो, क्योंकि इसके लैंग्वेजेस थोड़ी सी हार्ड है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको आसानी से सभी टॉपिक समझ में आए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ना रहे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अवर चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना 10वीं कक्षा का 4th लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके कंटेंट में 3 टॉपिक हमें पढ़ना है इस लेसन में, जिसमें से पहला टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक करंट, यानी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में हम उसके इक्वेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे और डेफिनेशन इसमें देखेंगे। उसी के साथ ही हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखेंगे, यानी किस तरीके से बैटरी से इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर से पास आउट होकर बल्ब जलता है और किस तरीके से हीटिंग इफ़ेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये भी टॉपिक हम इसमें देखेंगे। साथ में थर्ड टॉपिक हम देखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक का संबंध आने पे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका पहला टॉपिक हम इसमें देखने जाएंगे कि कैन यू रिकॉल में इसमें पहला सवाल ये पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर के बारे में। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसको समझना है तो सबसे पहले आपको गुड कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। कंडक्टर इज डिफाइंड एज द मटेरियल विच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी इजीली। एक ऐसा पदार्थ या आप ऐसा एक मटेरियल कह सकते हो जिससे कि करंट पास आउट करता है। जिस तरीके से पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी या टी को हम कैरी करने के लिए कप का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से करंट को कैरी करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और उस कंडक्टर करता क्या है? द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, जिससे कि करंट और उससे चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो, फ्लो हो। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि दे हैव द वेरी लो रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है उसी से करंट ट्रांसफ़र होगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उससे करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जिसमें आता है हमारा कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और सी वाटर। ये इसके एग्जाम्पल है जिसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा हम टॉपिक देखेंगे इंसुलेटर। दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, मीन्स which say that they do not carry the electricity or they have the high resistance। ये बिल्कुल कंडक्टर का अपोजिट है। इसमें से करंट पास आउट नहीं हो सकता है। इसमें से ना कोई चार्ज फ्लो होगा ना कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दे हैव द हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इस वजह से ये करंट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। ट्रैफिक हवलदार जिस तरीके से पूरे ट्रैफिक को रोकने की क्षमता रखता है, उसी तरीके से इंसुलेटर जो है वो करंट को स्टॉप कर देता है। और ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि करंट को स्टॉप करते हैं, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं? तो एग्जाम्पल जिसमें आता है वुड, लकड़ी, ग्लास, कांच, पेपर, फैब्रिक्स बोले तो हमारे कपड़े, रबर,
ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट आगे हम जब बढ़ेंगे बुक में, तो इसमें दूसरा सवाल पूछा गया है कि आयरन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड दे डोंट वी गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। जब हम आयरन यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर की जो प्रेस करते हैं कपड़े के लिए, अगर उस आयरन को अगर हम हाथ लगाते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से उसका प्लग कनेक्ट होता है, तो भी हमें कैरी करने के बाद हमें करंट क्यों नहीं लगता है? इसका आंसर है यस, वी डोंट गेट द इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज देयर इज अ absence ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शॉक उसी चीज़ों पे लगेगा जिससे करंट फ्लो होता है। माना कि आयरन से करंट अटैच है, लेकिन जिस हिस्से को हम हाथ लगाते हैं, पकड़ते हैं, उस वाले हिस्से में करंट फ्लो ही नहीं हुआ है, और जिस पार्ट पे करंट फ्लो नहीं होता है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। अब मान के चल तो मैं लोहे की चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन लोहे की चेयर पे बैठने से इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शॉक लगेगा। जब तक उस हिस्से में करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो मुझे शॉक नहीं लग सकता है। उसी तरीके से आयरन वाले जिस हिस्से को हम पकड़ते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज का फ्लो नहीं होता है, इस वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। दूसरा, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पर्सन एंड ग्राउंड, सो दैट इज़ वाई पर्सन डजंट गेट द एनी शॉक। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। आगे इसमें दिया गया है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को पता है कि करंट जब फ्लो होता है तो वो पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होके नेगेटिव पॉइंट पे एंड होता है, जिसे एक सर्किट कंप्लीट हुआ ऐसा कहा जाता है। सम ऑब्जेक्ट वी से द पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एंड सम आर द नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे, और सम जिससे कि नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसे हम नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। वी हैव लर्न इन अर्लियर स्टैंडर्ड अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि एक इंसान कंघी कर रहा है, उसको घिस रहा है, रगड़ रहा है, और वो रगड़ते हुए वही कंघी अगर कागज़ के टुकड़ों पे अगर हम लेके जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े उस पर चिपकते हैं। ये इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जो इंस्टेंटली एक पार्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र होती है। वी परफॉर्म द वेरियस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द नेगेटिव एंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और हम बहुत सारे ए पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे इससे पहले भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। The reason behind the object becoming positively and the negatively charged is the transfer of negatively charged particle from the one object to the another object. और याद रखिए, जब आप बैटरी का जो है, अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा कंडक्टर कम अच्छा है या बैड कंडक्टर है, अगर ये मुझे पता लगाना है तो सिंपली मुझे एक वायर के होल्ड पे बैटरी अटैच करना पड़ेगा। अगर वो सर्किट घूमते घूमते अगर लाइट जलती है, बल्ब जलता है, तो वो मेरा कंडक्टर गुड है। अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, दोनों वायर, एक वायर को पॉजिटिव चार्ज पे अटैच किया, दूसरा मैंने नेगेटिव पॉइंट पे अटैच किया, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है। In a previous standard, we also study about the electric current. In this chapter, we will study about the electric current flowing through the conducting wire. इससे पहले लेसन में हम पहले 9th में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें वायर के माध्यम से करंट किस तरीके से फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड 10वीं कक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर पे सवाल पूछते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। ये तो बोर्ड के बहुत पसंदीदा सवाल है, जो कि हर साल बोर्ड के 10th एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो
आगे इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम किताब पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे 3 डायग्राम, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है अपने बुक के ही है। इसमें ABC 3 इमेजेस दी गई है। पहली इमेजेस में किस तरीके से यानी पहले इमेज में टीवी चल रही है, लाइट जला हुआ है, गीज़र चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डायग्राम में दिख रही है। दूसरे बी वाले डायग्राम में सीलिंग फैन रोटेट हो रहा है। सी वाले डायग्राम में हमको इलेक्ट्रिक डोरबेल के बारे में दिया गया है और ये इमेज को देखते हुए हमें सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व होता है? तो उसका आंसर है अबो पिक्चर शो द यूज़ एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे जो चीज़ें चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहे हैं, उसके इफेक्ट के वजह से चल रही है। दूसरा सवाल इसमें पूछा हुआ है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। तो हमें ABC में बताना है कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पहला ए वाला डायग्राम है, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि करंट के माध्यम से चल रहा है, हीट होती है, फिर करंट फ्लो होता है और उसमें से फिर वो ऑब्जेक्ट चलता है। बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट और करंट का रोटेशन होता है और इस वजह से उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसके वजह से फैन रोटेट होता है। थर्ड है अपना सी वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक बेल इट्स राइजिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसी का ही परिणाम है जिसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डोरबेल बजती है। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।